जिन खबरों का इंतजार आपको है, उन्हीं खबरों का इंतजार मीडिया को भी है। लेकिन इसके पहले वसई विरार में पिछले 24 घंटों में काफी कुछ बदला है। जी हाँ, अगर आप सोशल मीडिया पे नजर मारेंगे तो बहुत सारे सोशल मीडिया ग्रुप से बीजेपी वाले लेफ्ट हो रहे हैं, बहुजन वाले लेफ्ट हो रहे हैं, बीजेपी ग्रुप से बहुजन लेफ्ट हो रहा है, तो बहुजन के ग्रुप से बीजेपी वाले लेफ्ट हो रहे हैं। ये अचानक क्या कुछ हुआ है? तो सुबह एक खबर आई कि अब राजू पाटिल नाना भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में जाने का अभी तक ऑफिशियली उन्होंने अनाउंसमेंट कभी किया नहीं है। बावजूद इसके लोगों में कयास लगाए जा रहे थे। सूत्रों से खबरें आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी में राजू पाटिल नाना ऑफिशियली एंट्री लेने वाले हैं आने वाले 1-2 दिन के अंदर। ये खबर हमने भी चलाई थी कि 18 से 19 के बीच में उनकी एंट्री होने वाली है। फिलहाल आज क्या हुआ, बीती रात से लेकर अभी तक ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ कि कुछ अखबारों ने खबर चलाई कि राजू पाटिल नाना उनकी माताजी के कहने पे वो बिल्कुल इस बात से सहमत हो गए कि अब वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। हालांकि नाना ने, जैसा मैंने पहले कहा, उन्होंने ऑफिशियली कभी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ना कोई बयान दिया कि मैं जा रहा हूँ। अक्सर जब पार्टी बदलनी होती है, इस तरीके की गतिविधियां होती हैं, तो नेता ऐसी चीज़ों से बचते हैं। नाना ने खबरों का खंडन कभी नहीं किया कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं, मैं बहुजन विकास अघाड़ी में रहूंगा। तो इस मुद्दे को लेकर अगर आप नजर मारेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की जो मंशा है वो नाना की साफ नजर आ रही है। लेकिन अब पारिवारिक गतिविधियां और जो उनके पुराने संबंध हैं, सालों के रिश्ते जो बने हैं, उसको आधार बनाकर ये कहा जा रहा है कि अब वो नहीं जाने वाले। और इसको देखते हुए वसई विरार के जो ग्रुप्स बने हुए थे, नाना समर्थक या फिर अप्पा समर्थक, उनमें से जो एक दूसरे के जो समर्थक हैं वो एक दूसरे के ग्रुपों से लेफ्ट होने शुरू हो गए। अब चलते हैं खबरों पे। तो खबरें कुछ ऐसी हैं कि भारतीय जनता पार्टी में नाना ऑफिशियली ज्वाइन होने वाले हैं। ये खबर आज के लिए है, लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है ये नहीं कही जा सकती, क्योंकि जैसे जैसे घंटे, जैसे जैसे मिनट और जैसे जैसे दिन बीतने वाले हैं, वैसे वैसे कुछ कुछ चीज़ें छन के उससे बाहर आने वाली हैं। अब उनके समर्थकों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोगों का ये कहना है कि उनको जाना चाहिए। और दूसरी तरफ राजनीति की बात करें तो इस समय सीटों के बंटवारे पे भारतीय जनता पार्टी यानी महायुति की जो पूरी टीम है, शिवसेना, एनसीपी, और ये पूरी टीम जो है उस पर अब सहमत हो चुकी है, जिनमें उनसे 288 की जो टोटल सीटें हैं उनमें सहमति बन गई है। 155 पे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट 78 पे और 55 पे एनसीपी लड़ेगी, यानी अजीत पवार गुट। तो ये टोटल जो समीकरण है वो तो तय हो गए, लेकिन अब वसई विरार में किसको टिकट मिलने जा रहा है। तो हमारे जो कुछ सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ से राजू पाटिल नाना चुनाव नहीं लड़ने वाले, उनको कोई मनोनीत पद ऑफर किया जा सकता है अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो। दूसरी बात, नालासोपारा 132 जो विधानसभा सीट है, यहाँ पे चूंकि ये ओपन सीट है, यहाँ पे दावेदार काफ़ी बड़ी संख्या में हैं, जिनमें अब ऑफिशियली कुछ चीज़ें बाहर आ रही हैं। उसका जो पूरा समीकरण होगा वो शाम तक या कल तक जाहिर हो जाएगा, क्योंकि आज जो है 106 सीटों पे नाम जो है वो डिक्लेयर करने वाली है महायुति। इसके लिए अमित शाह, देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के जो संचालक हैं, एक तरीके से वो कंट्रोल जिनके हाथ में है, उनकी तरफ से मीटिंग चली वहाँ पर उनके घर पे, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी महायुति की पूरी टीम महाराष्ट्र की वहाँ पे मौजूद रही और सीटों के बंटवारे को लेकर वहाँ पे समीकरण तय हुए। लेकिन सबसे ज़्यादा नज़र आपको अपनी कंस्टिट्यूंसी पे होती है और उसको लेकर आप क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु होते हैं कि वहाँ पे क्या होने वाला है। तो आने वाले 2 दिनों में ऐसी खबरें आ रही हैं, आने वाले 2 दिनों में भारतीय जनता पार्टी वसई विरार शहर में जो शक्ति प्रदर्शन करेगी, उसमें बाइक रैली हो सकती है और मंच पे कुछ भाषण हो सकते हैं। ये तो हो गया हमारे सूत्रों की खबर। दूसरों सूत्रों की खबर ये आ रही है कि जिस तरीके की समीकरण जो बदले हैं नाना को लेकर और अप्पा को लेकर, ये कहा जा रहा है या यूं कहिए कि वो साइलेंट मोड पर रहकर काम करने वाले हैं। अब उनकी स्ट्रेटजी, अपनी स्ट्रेटजी क्या है ये ऑफिशियल नहीं है, हमारे सूत्रों की खबरें हैं और सूत्र जानते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें थोड़े थोड़े समय पर प्रोग्रेस जैसे होती है वैसे वैसे चीज़ें बदलती रहती हैं और जैसे इन्फॉर्मेशन आती है। मैं जो अभी कह रहा हूँ ये कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन किसी भी पार्टी की तरफ से, ना बीजेपी की तरफ से, ना बहुजन विकास अघाड़ी की तरफ से और ना ही नाना स्वयं की तरफ से उन्होंने कोई से बयान दिया है जैसे ये प्रतीत हो कि वो बहुजन विकास अघाड़ी में रहने वाले हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी वाले में जाने वाले हैं। अगर ये भी हो सकता है, इसमें एक समीकरण ये भी हो सकता है कि नाना साइलेंट मोड पे रहें और आने वाले चुनाव परिणाम के बाद उनका कोई कदम हो, ये भी देखने वाली बात होगी। आने वाले दिनों में वसई विरार के समीकरण जो बदल रहे हैं, मैं एक चर्चा करूंगा इस पे, 1 मिनट की चर्चा, जिसमें आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि वसई विरार में जो समीकरण बदल रहे हैं, इससे आने वाले जो कैंडिडेट्स हैं सब वेट एंड वॉच की कंडीशन में हैं। वो भी शांत होकर देख रहे हैं कि ये जो माहौल है किन की तरफ बन रहा है, किस तरफ किस दिशा में जा रहा है। बहुजन विकास अघाड़ी यानी नाना और अप्पा,
ये दोनों के बीच जो अभी समीकरण चल रहे हैं, इससे राजनीति का जो आने वाला भविष्य है वो तय होता है। भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, स्वयं लड़ेगी या महायुति में जाएगी, और इसके अलावा नालासोपारा, वसई और बोईसर के लिए कई ऐसे समीकरण हैं जो अभी बदलते नजर आ रहे हैं, नाम आ रहे जा रहे हैं। उनकी चर्चा करना अभी फिलहाल उतना उचित नहीं लगता कि इनके किसके कैंडिडेट दिए जाएंगे, लेकिन 106 सीटें जो आज महायुति डिक्लेयर करने वाली है, अगर उसमें कुछ नाम आते हैं वसई विरार के तो बेशक आप तक जाएंगे। और लेकिन जो सूत्रों की खबर है कि नालासोपारा 132 से राजन नाइक जो है उनका नाम जो है वो उस पर प्रस्ताव कंफर्म चल रहा है। अब इस पर कितनी सच्चाई है वो लिस्ट जारी होने के बाद ही हो पाएगी। तब तक आप भी आपके जो मार्केट में जो कयास लग रहे हैं उस पर क्या प्रोग्रेस है, हम इस बारे में और भी पॉलिटिशियन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ पॉलिटिशियन हैं जो अपने बयान जो है वो ऑफिशियली या अभी पब्लिकली वो देना नहीं चाहते। वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कैसे प्रोग्रेस होगा और वो अपनी बात कहाँ तक लेकर जा पाएंगे और अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें जो चाहिए वो मिले और उसके बाद वो डिक्लेयर करें, इसके इंतज़ार में अभी लगे हुए हैं। फिलहाल आपको अभी तक क्या अनुभव हुआ, आपके पास आपके कानों में क्या खबर गई है, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको क्या पता चल रहा है, ये हमें कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। अगली खबर के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे मेट्रो सिटी समाचार।